हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री की चैप्टर 4। इससे पहले 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं और पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। वो सिविलाइजेशन कैसी थी, किस तरह से उसका अंत हो गया था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, क्या खाते थे, किस तरह से शिकार करते थे, इस सब के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे चैप्टर का क्या नाम है, व्हाट बुक एंड बरियल टेल अस। ठीक है, बुक की बात करें तो सबसे पुराना बुक हमारे वेद हैं। वेद में कौन से वेद हैं? 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इससे पहले वेद की बात करें तो वेद क्या होती है? सबसे पुरानी ग्रंथ जिससे हम उस समय के रहने रीति रिवाज लोगों के बारे में पता चलता है, उस समय के प्रथाओं के बारे में पता चलता है, देवी देवताओं के बारे में पता चलता है। क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। पहले बात करें तो ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद क्या कहते हैं? ओल्डेस्ट वेद। क्या है ये? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कितना साल पुराना है? तो 3500 years ago. The Rigveda include more than 1000 hymns called Sukta और वेल सेड। यानी कि ऋग्वेद में इंक्लूड है 1000 हाइम्स से है। ठीक है, सुक्ता कहते हैं, यानी कि बोलने में जिसे सही तरीके से बोला जा सके। ठीक है, दिस हाइम्स आर द प्रे फॉर वेरियस गॉडेज एंड गॉड्स। ठीक है, वो जो हाइम्स है वो किस पे बेस्ड है? तो प्रे पे है, यानी कि देवी देवताओं की पूजा करने पे बेस्ड है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। जिसे कंपोज किया गया था, किसने कंपोज किया था? ऋषियों ने कंपोज किया था। सेजस ने क्या किया था? कंपोज किया था। आपको अगर बोला जाए कि हाइम्स की खोज किसने की थी तो किसने की थी? ऋषियों ने की थी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एनसीईआरटी में आगे क्या है कि दीज गॉड आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। कुछ गॉडें हैं जो क्या है? इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली रूप से। ठीक है, पहला क्या है? पहला है द अग्नि। इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फायर के लिए, द गॉड ऑफ फायर। अगला है इंद्र, जी किसके लिए है? वॉरियर के लिए, वॉर के लिए, वॉर का गॉड है। सोम है, सोम क्या? एक प्रकार का पौधा है, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। एक प्रकार का पौधा है सोम, जिससे क्या होता है? स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट लाइंस को आप नोट्स बनाते चल जाइएगा। ठीक है, नोट्स जिस तरह से मैं बनाया हूँ उसी तरीके से बनाइएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है? मोस्ट ऑफ द हाइम्स वेयर द कंपोज थॉट एंड लर्न बाय मैन। यानी कि बहुत तरीके जो हाइम्स हैं वो कंपोज किए गए हैं किसके द्वारा? मैन के द्वारा, यानी कि पुरुष के द्वारा। मैन और पढ़े भी गए हैं पुरुष के द्वारा, खोजे भी गए हैं पुरुष के द्वारा। कुछ ही ऐसे हाइम्स हैं जो किसके द्वारा खोजे गए हैं? वोमेन के द्वारा खोजे गए हैं। ऋग्वेदा जो होती है उसकी लैंग्वेज कौन सी है? वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेदा की लैंग्वेज कौन सी है तो कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत है। इट वाज द रिसेट एंड द हर्ड रेदर देन रीड। यानी कि ऋग्वेद जो है उसे पढ़ने के बजाय सुनने पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद जो होते हैं उसे पढ़ने के बजाय सुनने पर ज़्यादा क्या कहता है? विश्वास किया जाता है। अर्लीस्ट प्रिंट लेस दैन 200 years ago। यानी कि अभी जो हम लोग ऋग्वेद पढ़ते हैं वो अर्लीस्ट यानी कि 200 साल पुराना प्रिंटेड है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 200 साल से जो छपते आ रहे हैं, ठीक है, वही अभी तक हम लोग को पास अवेलेबल है। वही हम लोग क्या करते हैं? ऋग्वेद अभी पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नोट्स बनाते चल जाइए। वीडियो को पसंद आई वीडियो को लाइक करते चल जाइए इसी तरीके के वीडियो और आगे देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम देखेंगे हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। आखिर जो हिस्टोरियंस हैं वो ऋग्वेदा को किस तरह से देखते हैं, आखिर उसको कैसे पढ़ते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं। बेटर अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। हिस्टोरियंस जो होते हैं वो इतिहास को पता करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत किसे मानते हैं? वेद को मानते हैं। ठीक है, वेद को वो उस तरीके से पढ़ते हैं। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग। हिस्टोरियंस का कहना है कि ऋग्वेद में जो हाइम्स हैं वो किस फॉर्म में है? डायलॉग के फॉर्म में है। और डायलॉग क्या कहती है? बेस्ड ऑन द डायलॉग द हिस्टोरियंस द इनक्रिप्ट द सोसाइटी ऑफ द टाइम। यानी कि हिस्टोरियंस का कहना है कि डायलॉग जो होती है वो बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? उस समय की सोसाइटी हैं, सोसाइटी लोग में कैसे रहते थे, सोसाइटी कैसे रहती थी, उसके बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया? हाइम्स में बताया गया है। और हाइम्स किस में है? ऋग्वेद में है। ठीक है, आगे हम देखेंगे एनसीईआरटी में आगे क्या है? कैटल, हाउस एंड क्या है? कैरियट्स। कैरियट्स का मतलब क्या होता है? रथ होता है। क्या होता है? कैरियट्स। कैटल का मतलब पशु, हॉर्स का मतलब घोड़ा एंड रथ। There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children,
एंड हॉर्सेस। ऋग्वेद में जो है बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। किसके लिए प्रार्थनाएं हैं? कैटल के लिए, चिल्ड्रेन के लिए। चिल्ड्रेन में किसके लिए? सन के लिए, यानी कि बेटों के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों के लिए है। आखिर घोड़ा का क्या यूज होता था उस समय में? हॉर्स का क्या काम था? यूज ऑफ हॉर्सेज योग्ड ऑफ कैरियर्स, यानी कि रथ को खींचने में किसका प्रयोग किया जाता था? हॉर्स का प्रयोग किया जाता। अभी भी आप बहुत सारे फिल्म में या सीरियल्स में या पुराने ज़माने के ग्रंथ जो सीरियल्स बनते थे उसमें आप देखते होंगे कि रथ को खींचा जाता था घोड़ों के द्वारा। युद्ध में भी यूज किया जाता था, बैटल्स में भी घोड़ों का यूज किया जाता था। चलिए ये तो बात चल गया कि वैसे कि बैटल होते थे उस समय में, तब ना हॉर्स का प्रयोग किया जाता था। आखिर बैटल होने का रीज़न क्या था? क्या कारण था बैटल होने का? तो कुछ ये मेनली कारण है। लैंड एक कारण है, ज़मीनों के लिए बैटल किया जाता था। ठीक है, ज़मीन दूसरे का ज़मीन को अपने कब्जे में करने के लिए बैटल किया जाता था। ठीक है, चारागाह के लिए किया जाता था। ठीक है, वाटर के लिए किया जाता था। कैप्चर पीपल के लिए किया जाता था। चारागाह मतलब कि अनाज के लिए, अपने पशु के लिए, पालन के लिए जो अनाज होते थे, या लोगों को खान पान के लिए जो खेत खलियान होते थे उसे कब्जा करने के लिए ये बैटल किए जाते थे। और कैप्चर पीपल, लोगों को भी कैप्चर करने के लिए क्या कहते, बैटल किए जाते थे। देयर वाज नॉट रेगुलर आर्मी। अच्छा, बैटल होते थे, क्या उसके बाद आर्मी होती थी? नहीं, उसके पास आर्मी नहीं होती थी। उस समय के लोग जो थे वो आपस में इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होने के बाद अपना एक लीडर चुन लेते थे। लीडर चुनने के बाद वो लीडर के दिशा निर्देश के अनुसार अपना क्या करते थे, काम करते थे, लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे। समझ में आ गया? कोई एक फिक्स्ड आर्मी नहीं थी। जिस तरह से अभी आपको आर्मी देखने को मिलती है वैसी आर्मी उस समय में नहीं थी। आगे हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें देखने को मिलता है कि वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपुल इन ऋग्वेदा, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं पीपुल को ऋग्वेद में। ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिससे पता चलता है कि उस समय के लोगों को कितने भागों में बांटा गया था। तो पहले हम काम के आधार, यानी कि वर्क के आधार पे, वर्क के बेस पे हम देखेंगे तो टू ग्रुप में लोगों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है प्रीट्स, दूसरा है राजस। प्रीट्स जो होते थे वो कॉल्ड, यानी कि ब्राह्मण्स, यानी कि उस समय जो प्रीट्स होते थे वो अपने आप को ब्राह्मण्स कहते थे। ठीक है, परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, वो बहुत तरीके की क्या प्रथाएं, रीति रिवाज, पूजाएं क्या करते, परफॉर्म करते थे। बात करें राजास की तो उस समय क्या राजा होते थे। ठीक है, राजा होते थे, लेकिन उस समय के राजा होते थे उसके पास देखिए उसमें क्या क्या होती थी राजा के पास। दे डिड नॉट हैव अ कैपिटल सिटीज़, उसके पास कोई राजधानी नहीं हुआ करती थी, प्लेस नहीं हुआ करते थे, आर्मी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ करते थे। और ये जो मेनली है उस समय जो मेनली चलता आ रहा था ये नहीं चल रहा था। क्या था? सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड द फादर एज अ राजा। उस समय जो पहले प्रथाएं थी, क्या प्रथाएं थी कि राजा के बेटा क्या होता है, राजा बनते थे, ये प्रथाएं थी। लेकिन उस समय की बात करें, लगभग आज से 2500-2600 साल बाद पीछे की बात करें तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। ठीक है, उस समय जो योग्य थे बस वही राजा बनते थे और अदर कोई राजा नहीं बनता था। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड क्या है? कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी मतलब समाज। ठीक है, उसके आधार पे दो टाइप्स के लोग थे। कौन कौन थे? एक जना थे, दूसरा थे विश। विश से ही निकला है क्या? वैश्या। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गया। जना मतलब लोग। ठीक है, अब तीसरा टाइप है हाइम्स के आधार पे, कंपोज्ड हाइम्स के आधार पे। ठीक है, दो पार्ट में बांटा गया है। दूसरा थे आर्य, दूसरा थे दास। आर्य जो कंपोज किए थे, किसको कंपोज किए थे? हाइम्स को कंपोज किए थे। ठीक है, सूत्र को, मंत्र को, रीति रिवाज को जो कंपोज किए थे उसे आर्य कहा गया। जो इसके विरोधी थे, हाइम्स के जो विरोधी थे, अपोजिशन थे, उसे दास कहा गया। ठीक है, जिसे स्लेव भी कहते हैं, गुलाम भी आगे कहा गया। ठीक है, स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेज, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है, नॉट परफॉर्म द सेक्रीफाइजेज, वो परफॉर्म नहीं करते थे। क्या नहीं परफॉर्म करते थे? सेक्रीफाइजेज मतलब युद्ध, वो यज्ञ को परफॉर्म नहीं करते थे। ठीक है, वो यज्ञ, पूजा, आराधना ये सब नहीं किया करते थे। ठीक है, कैप्चर इन वॉर, इसे अक्सर कैप्चर कर लिया जाता था। कब कैप्चर कर लिया जाता था? वॉर में कैप्चर कर लिया जाता था। यहाँ तक समझ में आ गया है? नोट्स इसी तरह से बनाते चलिएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो में इसे ज़रूर सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमको देखने को मिलता है द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगालिथ किसे कहते हैं? मेगालिथ कहते हैं बिग स्टोन को, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? मेगालिथ्स कहते हैं। चलिए ये बात तो जान गए मेगालिथ किसे कहते हैं। आखिर उस समय इतने बड़े बड़े चट्टान का क्या यूज होता था? लगभग करीबन 3000 साल पहले क्या यूज था? यूज टू मेक द बरियल साइट्स। क्या थे? बरियल साइट्स को बनाना। बरियल साइट्स किसे कहते हैं? बरियल मतलब दफनाया जाता था कब्र को, जहाँ पे कब्र को दफनाया जाता था, लोगों को दफनाया जाता था,
था उसे क्या कहते हैं, बरियल साइट्स कहते हैं। ठीक है, बरियल साइट्स को मेक बनाने में क्या यूज होता था, ये मेगालिथ्स का यूज होता है, यानी कि अभी से कितना साल पहले, 3000 ईयर्स एगो। ठीक है, अब आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, दीज आर द केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल वेयर यूज टू मार्क बरियल साइट। ये पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक अरेंज किया गया था। ठीक है, अरेंज करके क्या करते थे, अरेंज करके मार्क करते थे। किसको मार्क करते थे, बरियल साइट्स को। ठीक है, बरियल साइट्स को क्या करते थे, मार्क करते थे। आगे बरियल, उस समय जो बरियल थे यानी कि उस समय जो कब्र थे उसमें कुछ कुछ बात कॉमन थी। क्या थी कॉमन, ठीक है, ये जो मार्क लोग करते थे, क्यों करते थे मार्क, ताकि पता चल सके कि ये बरियल साइट मेरे परिवार का है और अदर जो बरियल साइट है वो किसी और के परिवार का है। इस तरीके से वो मार्क करते थे, किसके द्वारा, मेगालिथ से, बड़े बड़े चट्टानों के द्वारा मार्क करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे बरियल्स कॉमन, उस समय के जो बरियल्स थे उसमें कुछ कुछ बात कॉमन थी। ठीक है, कॉमन बात क्या थी, डिस्टिंक्टिव पॉट्स। ठीक है, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, उस समय जो थे बरियल्स में पॉट्स यानी कि बर्तन देखा गया। ठीक है, सभी के बरियल्स में कुछ कुछ बात कॉमन थी। सभी के बरियल्स में पॉट्स बर्तन थे। किसके बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे, और उसे कलर किया गया था किसके द्वारा, ब्लैक एंड रेड कलर के द्वारा। ठीक है, कलर किया गया था, सॉरी कलर नहीं किया गया था, ब्लैक एंड रेड मिट्टी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, ब्लैक एंड रेड मिट्टी के उपयोग से बनाया गया था। किसको बनाया गया था, पॉट को बनाया गया था। आयरन वेपन मिला गया है। ठीक है, लोहे के हथियार देखे गए हैं सभी के बरियल्स में। स्केलेटन ऑफ एनिमल देखा गया है, यानी कि जानवरों के अवशेष देखे गए हैं किसके अंदर, बरियल्स के अंदर। आप लोगों को मालूम होगा, पिछले क्लास में बताया था कि उस समय के जो लोग थे वो विश्वास करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद भी जीवन पे विश्वास करते थे, जिस कारण से क्या करते थे, वो खाना देते थे क्या, बरियल्स में। इसलिए एनिमल का स्केलेटन देखने को मिला है। स्टोन एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स देखने को मिले हैं, यानी कि पत्थर और सोने के क्या गहने देखने को मिले हैं। किसके अंदर देखने को मिले हैं, बरियल्स के अंदर देखने को मिले हैं। ये सब बात इंपॉर्टेंट है, कोई भी बात ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, याद कीजिएगा, एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे एनसीईआरटी में, आगे है फाइंड आवर अबाउट सोशल डिफरेंसेस। आखिर हमें कैसे पता चला था कि उस समय के जो लोग थे, कौन ऊंच घराने के थे, कौन नीचे घराने के थे, कौन लोग बड़े थे, कौन लोग छोटे थे। ठीक है, कौन लोग राजा थे और कौन लोग ग्रामीण थे, कैसे पता चलता था, तो वेद से पता चलता था। वेद में हमें कैसे पता चलता था, मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन ग्रेव देन अदर, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो किसी एक बरियल साइट में पाया गया और दूसरे बरियल साइट में पाया नहीं गया। ठीक है, आखिर क्यों पाया गया उसमें, हो सकता है वो रिच होंगे इसीलिए उसमें ज़्यादा कुछ पाया गया हो सकता है वो पुअर होंगे इसीलिए उसमें कम कुछ पाया गया हो। क्या है, रिच people were the buried with more gold bands and stone bands, copper bands। जो रिच पीपुल थे उसके बरियल में क्या पाया गया, गोल्ड के बैंड्स पाया गए, स्टोन बैंड्स पाया गया, कॉपर बैंड्स पाया गए और ईटीसी बहुत तरीके के क्या के ऑर्नामेंट्स उसमें पाए गए। पुअर पीपुल वेयर द बरियल विथ ओनली फ्यू पॉट्स, यानी कि पुअर गरीब लोग थे उसके जो बरियल्स थे उसमें क्या कुछ बर्तन, मिट्टी के बर्तन पाए गए, छोटे मोटे लोहे के हथियार पाए गए। इससे हमें क्या पता चलता था कि उस समय भी गरीब और अमीर हुआ करते थे, रिच एंड पीपुल लोग एग्जिस्ट इन ऑन टाइम। ठीक है, ये बात हमें किससे पता चलती है, वे से पता चलती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, सम टाइम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, यानी कि सम टाइम कभी कभी देखा गया मेगालिथ्स में कि एक से ज़्यादा स्केलेटन है। किसके स्केलेटन है, मनुष्य के स्केलेटन है। इससे हमें क्या पता चलता है, दीज इंडिकेट दैट पीपुल बिलोंगिंग द सेम फैमिली। इसका मतलब क्या था, उस समय क्या हुआ था कि बरियल्स को ना मेगालिथ से क्या किया था, मार्क किया जाता था। क्यों मार्क किया जाता था, हो सकता है कि अपने परिवार के अदर सदस्य की मृत्यु के बाद वो सबको उसी में दफनाया जाता था जिसमें पहले दफनाया गया था, यानी एक ही मेगालिथ में, यानी कि एक ही बरियल में सभी फैमिली के एक ही सदस्य को उसमें क्या दफनाया जाता था। ये पता चलता है, कैसे पता चलता है कि एक ही बरियल्स में अनेकों स्केलेटन देखे गए हैं। इसके अंदर क्या था कि सारे स्केलेटन एक ही फैमिली के होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एनसीईआरटी में देखा गया इनाम गांव के बारे में क्या किया गया, जिक्र किया गया, इंडिकेट किया गया है। स्पेशल बरियल एट इनाम गांव कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये बात ध्यान रखिए, कहाँ पे इनाम गांव, महाराष्ट्र में। कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लेते हैं इनाम गांव के बारे में। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर गोद एट ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा,
यानी कि ये जो इनाम गांव है, कहाँ पे इनाम गांव है, रिवर गोड पे है। रिवर गोड जो ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा की ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहायक नदी है भीमा की। एडल्ट वेयर द बरियल इन ग्राउंड, यानी कि उस समय के बरियल में, यानी कि इनाम गांव के बरियल में एडल्ट को देखा गया, यानी कि नवयुवक के स्केलेटन को देखा गया। और क्या देखा गया, हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, उस समय था हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि लोगों के सिर किधर थे, नॉर्थ की तरफ घूमे हुए थे। ये कहाँ देखा गया है, इनाम गांव की तरफ देखा गया है। वेल्स द प्रोबली कंटेंट फूड एंड वाटर वेयर द प्लेस विथ डेड, यानी कि वेसल्स देखा गया है। क्यों देखा गया है, फूड और वाटर देने के लिए, किसको देने के लिए, डेड बॉडी को देने के लिए। समझ में आ गया, क्या देखा गया है, वेसल्स देखा गया है, किसके लिए, स्केलेटन के लिए, मृत लोगों के लिए, मृत लोगों के लिए खाना के लिए उसमें छेद बनाया गया था। छेद के द्वारा क्या खाना दिया जाता था, ताकि उसे लगता था कि मरने के बाद भी जीवन है और हमारे दिया गया खाना वो खा करके जिंदा रहते हैं। आगे देखेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ बीट्स, बरेली, राइस, पल्स, पीज एंड समवन, यानी कि उस समय के आर्कियोलॉजिस्ट थे इनाम गांव में देखा गया। इनाम गांव में से क्या पता चलता है कि उस समय खेती किया जाता था, किसका खेती किया जाता था, गेहूं का, बरेली का, राइस का, पल्स का, पीज का और बहुत सारे ऐसे अनाजों का क्या किया जाता, खेती किया जाता था इनाम गांव में। इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 4 का एंड हो जाता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बरियल्स और हमारे जो वेद होते हैं उससे हमें किस तरह से पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। ठीक है, और वेद से हमें क्या पता चलता है कि वहाँ की रहन सहन कैसे हुआ करती थी, लोगों को किस तरह से डिवाइड किया गया था। बरियल से कैसे पता चलता है, बरियल से हमें पता चलता है कि किस तरह से लोग ऊंचे होते थे और किस तरह से लोग पुअर होते थे, रिच होते थे। ठीक है, और किस तरह से सोसाइटी में डिफरेंसेस हुआ करती थी, सोसाइटी को क्या कहा जाता था, ये सब आज की चैप्टर में कवर किए हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता होगा तो रिवाइंड करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से चैप्टर खत्म होता है। अब अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 5, तब तक रिवीजन करते रहिए। ठीक है।